हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ एक्स्ट्रा पावर का एंगल ग्राइंडर। तो ये मैंने अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से परचेस नहीं किया है, ऑनलाइन परचेस नहीं किया है, लोकल मार्केट से परचेस किया है। और कितने में किया है वो भी आपको अभी आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो इसका पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। मैं दिखा देता हूँ इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो एक्स्ट्रा पावर का पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसका मॉडल नंबर क्या है। XPT403 एंगल ग्राइंडर, ये इसका मॉडल नंबर है। और ये मैक्सिमम इसका आरपीएम जो है वो 13,000 आरपीएम है। और इसमें जो डिस्क की साइज़ रहती है वो 100 mm रहती है। और ये इसका बारकोड स्टिकर है ताकि आप इसे चेक कर सको ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। तो मैंने इसे स्कैन किया है, ये दिखा रहा है ओरिजिनल है। तो इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स में हमें सबसे पहले मिलता है एक्स्ट्रा पावर टूल के कुछ और मॉडल। तो जो पावर टूल्स है उसके हिसाब से उसका मॉडल भी लिखा हुआ है। कौन सी चीज़ आप जो भी परचेज़ करना चाहते हो वो मॉडल लगाओगे तो आ ही जाएगा। तो उसके अदर प्रोडक्ट्स है ये। फिर आगे इसका मैनुअल है, मतलब इस सेफ्टी क्या रखनी है हमें इसे यूज़ करते वक्त, कौन सी चीज़ कैसे लगती है, आप वो पढ़ सकते हो। ये है बिल जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया इसलिए है, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। 1700 में मैंने परचेज़ किया है, हालांकि ऑनलाइन है 1800 में भी है, 1600 में भी है, 2000 में भी है। तो आप देख सकते हो कैसे आपको परचेज़ करना है। तो इसके साथ हमें कुछ एसेसरीज़ भी मिली है, तो ये देख लेते हैं हम। तो ये हैंडल है जो ग्राइंडर में लगता है जिससे ताकत से पकड़ने में आसानी रहती है। ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते लेकिन ये करना चाहिए, क्योंकि सबसे खतरनाक जो होता है वो एंगल ग्राइंडर ही होता है। ये बिल्कुल भी संतुलित नहीं रहता है। तो हैंडल से आप ताकत से पकड़ सकते हैं अगर ये, क्योंकि हमेशा बैक मारता है तो इससे आप मजबूती से पकड़ सकते हैं। तो आप अगर एंगल ग्राइंडर लेने का सोच रहे हैं तो उसके साथ जो हैंडल मिलता है वो हमेशा और ज़रूर यूज़ करें। और है सेफ्टी गार्ड, ये भी लोग नहीं यूज़ करते, इसको हटा देते हैं, लेकिन ये भी बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर हादसे एंगल ग्राइंडर की ब्लेड टूटने की वजह से ही होते हैं, क्योंकि वो हाई आरपीएम पे घूम रहा होता है। जैसे टूटती है तो वो ये हमारे फेस की तरफ रहता है, तो अगर ऊपर की तरफ आती है तो ये रोक लेता है उसे, बाकी की साइड चली जाती है। तो ये रखना भी ज़रूरी है। तो आप देख लेना, ये इसके साथ मिलता है, अच्छी बात है। और इसमें कुछ नहीं है। और इसका स्पैनर भी मिला है जो ब्लेड को टाइट और लूज़ करने में, निकालने में और रिमूव और इंसर्ट करने में काम लगता है। कुछ इस तरह का टूल है ये, देख लीजिए स्पैनर। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, मजबूत है। और अगर हम देखें तो मुझे इसके साथ ये 2 डिस्क भी मिली है। ये वाला जो डिस्क है ये 15,000 आरपीएम के लिए है और ये 13,000 है, मतलब इसमें 15,000 आरपीएम का लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये 13,000 आरपीएम का है और ये 10,000 आरपीएम, तो इसे ओवर आरपीएम नहीं करना है। ये देख सकते हैं, इस पर लिखा है 15,000 आरपीएम। अगर हमारे ग्राइंडर की जो आरपीएम मैक्सिमम आरपीएम स्पीड है वही आरपीएम की हमें ब्लेड लेनी है, या तो फिर उससे थोड़ा ज़्यादा आरपीएम की ब्लेड लोगे तो चलेगा, लेकिन आरपीएम के ग्राइंडर के आरपीएम से कम वाली ब्लेड नहीं लेनी है। तो ये है हमारे जो लोखंड वगैरह, सलिया वगैरह काटने में यूज़ होती है, नट बोल्ट वगैरह काटने में यूज़ होती है, वो वाली प्लेट है। ये इतनी पतली आती है, देखो। और ये वाली प्लेट मोटी है थोड़ी, 6 mm की है। ये वाली प्लेट भी जो मेटल एक चीज़ है जिसे हम ग्राइंड करते घिसते हैं। अगर मान लो यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है, मैं जैसे दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मैंने इसको वेल्डिंग किया तो यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा हो जाएगा, तो उसे हम चिकना करने के लिए ये वाली प्लेट यूज़ करते हैं। तो ये 2 प्लेटें मुझे इसके साथ में मिली है। और आगे देखें तो एक्स्ट्रा कार्बन ब्रश भी इसके साथ मिले हैं, जो कि इसके ओरिजिनल इसी कंपनी के हैं, जो कि 2 कार्बन ब्रश है, तो ये भी अच्छी बात है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एंगल ग्राइंडर। और कुछ नहीं है, तो इसे मैं साइड में कर लेता हूँ। तो ये हमारा है एंगल ग्राइंडर। तो बहुत ही हैवी है, 2-2.5 किलो का इसका इजीली वेट है। ये वाला जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। और ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का, ये मेटालिक है, ये प्लास्टिक नहीं है। और बहुत हार्ड प्लास्टिक है, मजबूत प्लास्टिक है। अगर गिरता भी है तो टूटने का कोई चांस नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ जो वो ब्रश थे, ये एक्स्ट्रा ब्रश, एक ब्रश इसमें लगता है और एक कार्बन ब्रश इसमें लगता है। जब घिस जाए तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो पहले देख लीजिए कैसा है। और इसके वायर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, 1.5 मीटर की लेंथ है इसके साथ। और इसकी क्वालिटी भी एक नंबर क्वालिटी है, बहुत अच्छा वायर है। मैं देख लूँ इसकी लेंथ, ये 1.5 मीटर के भी 1.25-2 मीटर के आसपास का कोर दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है। और
ये वाला जो बटन है वो इसे लॉक करने के लिए होता है। इसे आप दबाओगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये अब नहीं घूमेगा, ताकि आप इसको अंदर उसके जो ये प्लेट आई है साथ में इसे इंसर्ट कर सको। तो इसके साथ भी हमें 2 अटैचमेंट मिले हैं, एक अपर अटैचमेंट है और ये डीपर वाला है। तो ये नीचे रहता ही है, जैसे पॉलिश ब्लेड वगैरह लगाना होता है तब ये निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा सारे ब्लेड में ये रखना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह से। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो स्टिकर वाला भाग है वो अंदर की तरफ जाता है, स्टिकर वाला भाग हमेशा अंदर की तरफ जाएगा और ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से। अभी ये तो लूज़ है, इसको टाइट करना है, तो हम ये स्पैनर की हेल्प लेंगे। तो ये स्पैनर के अंदर ये जो उभरे हुए सेक्शन है ये 2 होल के अंदर आराम से बैठ जाएगा, लेकिन आप इसे जैसे ही टाइट करोगे ये पूरी ब्लेड घूमेगी, इसलिए ये वाला बटन है, इसको आप प्रेस करो और फिर इसको फिट करो। अब ये नहीं घूमेगी क्योंकि ये लॉक हो गया है। अभी इसको आप टाइट कर सकते हो, अब ये टाइट हो गया है। ऐसे ही सेम इसको खोलने के लिए फिर से आप खोलोगे तो ये पूरा घूमेगा। तो इसको आप बटन को वापस प्रेस करो और इसको घुमाओ तो ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, आपको आवाज़ आएगी। ये अभी देखो नहीं हिल नहीं रहा है, तो आप इसको अभी इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया रिमूव। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैंने ये ब्लेड को एक बार यूज़ कर लिया है, मशीन को एक बार मैंने यूज़ किया है, कुछ पाइप जो लोहे के पाइप थे वो काटने के लिए। आप इस ब्लेड की हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार इसमें इंसर्ट हो चुका है। इसका परफॉर्मेंस गुड से भी ऊपर, बहुत इजीली बहुत अच्छे से हैंडल हुआ, ना ही ज़्यादा हीट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लोहा आराम से काट दिया इसने। मैंने शायद आधा पौना घंटा इसको यूज़ किया था वहाँ पे, तो एक तरह से मैं इसका रिव्यू भी कर सकता हूँ आधे घंटे में जितना मुझे इसके साथ एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैंने ये हैंडल और ये यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब से मैं करूँगा। मुझे सिर्फ आपको बताना था कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो 2 सेक्शन है वो कहाँ लगते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से। ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब देखने में ये इस तरह से दिखेगा। ये हमेशा हमारी तरफ रहेगा क्योंकि हम इसे हमेशा ऐसे ही यूज़ करते हैं इस तरह से। तो हमारा फेस की तरफ ये गार्ड रहता है, ताकि जब भी कुछ अगर डैमेज होता है या ब्लेड वगैरह टूटता है रनिंग में तो हमारे फेस पे ना आए, तो उस हिसाब से होता है। और ये जो हैंडल है वो इस तरफ लगेगा ताकि हम इसे पकड़ सके, और ये इस तरह। तो कुछ अभी वो लूज़ है, मैंने टाइट नहीं किया है इसलिए पड़ रहा है, लेकिन ये कुछ लगने के बाद इस तरह से दिखेगा। ऊपरा ऊपरी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है। और हम इसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। और एक चीज़ मैंने बताई नहीं जो आपको, ये यहाँ पे जो स्विच होता है ऑन ऑफ वाला, ये वो वाला मशीन नहीं है, ये डोंगल स्विच वाला मशीन है। इसमें इधर स्विच रहती है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कोशिश करना जो थंब पे ऑन ऑफ का स्विच रहता है वो वाला परचेस करना। सेफ्टी के हिसाब से वो ज़्यादा सेफ रहता है। अगर कुछ बाई चांस काम करते वक्त कुछ होता है तो आप इसे तुरंत प्रेस करके बंद कर सकते हैं। लेकिन डोगल स्विच का नुकसान ये है कि आप यहाँ तक आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। या तो आपके हाथ से छूट जाएगा या तो आपको इंजरी हो जाएगी। आप बंद करने का तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हाथ से आपने इधर पे इसकी बॉडी पकड़ी होगी और एक हाथ से हैंडल पकड़ा होगा, या तो फिर अगर हैंडल नहीं यूज़ कर रहे तो आपने इधर से ही पकड़ा होगा। वो स्विच इधर ही रहती है, तो अगर कुछ होता भी तो सिर्फ उसको टच करना रहता है, वो अपने आप बंद हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है डोगल स्विच का। तो ये मैंने डोगल स्विच वाला परचेज़ किया है क्योंकि मुझे तो इसकी थोड़ी आदत है, आगे भी मैंने ये यूज़ किया है। तो मेरा पकड़ने का तरीका ये है कि मैं हमेशा इसको ऐसे ही पकड़ता हूँ। ये अंगूठा मेरा इधर ही रहता है ऐसे डोगल स्विच पे, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है, इसलिए मैं इस तरह से पकड़ पाता हूँ। तो तुरंत ही ऐसे बंद कर सकता हूँ। आप ऐसे पकड़ने जाओगे तो आप शायद इसे अनबैलेंस कर दोगे। वो फिर आप अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, बजट में ज़्यादातर डोगल स्विच ही मिलती है। लेकिन अगर आप थोड़ा हैवी में जा सकते हो, अगर यहाँ पे थंब वाली स्विच ले सकते हो तो बेटर रहेगा। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं।
अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ जानना है तो उसके बारे में भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।